हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग। कहाँ रे रे लड़का, बुझा रहा है का तोरा? समझ में नहीं आ रहा है ना? भरी से बतिया के आना। रैंकिंग में टाइप 1 2 3 पिछले क्लास में सीखे थे। टाइप 4 कल बताए थे। उम्मीद करता हूँ सीख ही गए होंगे। अगर किसी को डाउट वाउट रह गया तो एक दो और सवाल लिख लीजिए, तब पांचवा टाइप क्लियर करेंगे और उसके बाद सारा असाइनमेंट का सवाल बनवा देंगे। पूरा रैंकिंग से समस्या समाधान हो जाएगा। चलिए लिखिए तो एगो सवाल। लड़कियों की एक पंक्ति में लड़कियों की एक पंक्ति में लड़कियों की एक पंक्ति में सर्कल का क्लास नहीं चल रहा है, ले लोटा। नहीं हुआ? अच्छा चलिए कल वाला चीज को फिर रिपीट करा रहे हैं। लिखिए सब लोग, ऑनलाइन वाले भी सब लोग लिखिएगा। कल वाला सवाल फिर से रिपीट करा रहे हैं। सब लोग ऑनलाइन वाले लिखिए सवाल, कल वाला क्लास को फिर रिपीट कर रहे हैं। हाँ, लड़कियों की एक पंक्ति में पायल का क्रमांक बाएं से 22वां। पायल का क्रमांक बाएं से 22वां, बाएं से 22वां तथा जूही का क्रमांक, जूही लिखिएगा, जूही जूही तथा जूही का क्रमांक दाएं से 16वां है। दाएं से 16वां है। जब वो दोनों जब वो दोनों जब वो दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती है। जब वो दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो जूही का क्रमांक दाएं से 28वां हो जाता है। दाएं से 28वां हो जाता है। दाएं से 28वां हो जाता है। तो 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 सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1, बाएं से बाएं से क्या नाम लिखवाया था लड़किया का? हाँ, बाएं से पायल का क्रमांक ज्ञात करें। तो जूहिया नजर आती है। बाएं से पायल का क्रमांक ज्ञात करें। सवाल नंबर 2 भी होगा, बोल रहा है। अगला सवाल लिखिए, पायल तथा जूही के मध्य में कुल कितनी लड़कियां हैं? पायल तथा जूही के मध्य में कुल कितनी लड़कियां हैं? हो गया। सवाल नंबर 3, उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? कल तो समझाइए दिए थे ना। बनाइए, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर से बताएंगे।
इतना सिंपल सा बात अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या समझिएगा भगवान जाने। बना लड़कियों की एक पंक्ति में पायल का क्रमांक बाएं से 22वां। तो ये पढ़िए, आप पढ़ के लिख दीजिए, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं। बाएं से 22 नंबर पे कौन है? पायल। कल हम बतैबो किए थे कि इसको समझ लीजिएगा कि बाएं से 22वां नंबर का कुर्सी है। अच्छा, ये बाएं से 22 नंबर पे है तो इसके पहले 11 गो कुर्सी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जूही का क्रमांक दाएं से, तो दाएं से 16 नंबर पे के है? जूही। तो जूही दाएं से 16 एकरा मतलब कि दाएं से 16 नंबर के कुर्सी पर है, कोई डाउट? अब कहा जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, ए बाबू, पायल यहाँ पे है, जूही यहाँ पे है, स्थान बदलेगी दोनों आपस में, तो जूही यहाँ से यहाँ चल आएगी। इसमें कौन सा बड़का चीज है? जूही वहां से उठ के यहाँ, अब पायल यहाँ से उठ करके यहाँ चल जाएगी। बोलो कौन समस्या? स्थान दोनों का चेंज हो गया ना, दोनों का स्थान चेंज हो गया। कहा कि जब दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेती है तो ये जो जूही अब नया स्थान पे गई है, ये स्थान जूही का दाएं से कितना हो गया? 28। अच्छा बताइए, यहां से ये जगह को 28 गिनना है, गिनती चालू करिए, 28 गिनिए, काम खत्म। तो यहां से यहां तक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, हो गया 28। हो, अगर नहीं बुझाता है तो एगो बात दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है, आपका नौकरी नहीं होगा, आपका दिमाग नहीं है। लग रहा है बहुत बड़ा चीज कुछ है, माने गिनती आपको गिनने नहीं आ रहा है। अच्छा, हम कहेंगे यहां से गिन गिन के हम 13 नंबर पे आ गए हैं, यहां से गिन गिन के 13 नंबर पे आ गए हैं, हमको आगे जाना है 18 नंबर तक। तो आप नहीं बताइएगा कि सर जाना है तो जाइए ना, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 हो तो गया। अब इहो नहीं बुझा रहा है, एकरा मतलब समझ लीजिए कि दिमाग साफे नहीं है, ये ना कहा जा सकता है। हम कहेंगे जैसे वो चश्मा वाला के पास हमको जाना है, हम कहेंगे 5 नंबर हमको यहां से गिन के जाना है। अब यहां से आएंगे, कहेंगे 1, 2, 5 कितने है? 5 कितने है? 5 कितने के? जाइए ना सर, पीछे 5 है, 3, 4, 5। हो नहीं बुझा रहा है तो समझ लो कि पागल है, दिमाग नहीं है। अब हम वहां कहेंगे चश्मा वाला को हमको 5 गिनना है, चश्मा वाला जो जगह है ओकरा 5 गिनना है। अब एक पर जाकर रुकल है 1, 2, और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें? अरे ससुरा क्या करेगा, पीछे जाके गिनो, 5 तक पहुंच जाएगा, आगे बढ़ो, ये ना। अब इस जगह को पूरा देना है, यहां से गिन गान के कितना? 28। कितना? तो यहां से गिनती चालू करेंगे, यहां तक आएंगे तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, हो गए लो 28। अब 3 गो सवाल पूछेगा, तीनों एकरे से बन जाएगा। कहा कि बाएं से, बाएं से, बाएं से पायल का स्थान ज्ञात करिए। पायल कहाँ है, यहाँ की वहां? तो गिनती गिनने आता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अंग्रेजी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आता है ना। हो तो गिनिए, यहां से यहां तक 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। सवाल नंबर 1 का आंसर। कहा दोनों के मध्य में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बता देना है। फिर कर रहा है कुल कितना, शुरू से 22, लास्ट से 16, और बीच में 11। सबको जोड़िए, 6, 1, 7, 2, 9, 4, 1, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 49। अभी नहीं बनाने आ रहा है, कल से यह सिखाइए रहे हैं।
तो समझ लीजिए आपका स्थिति क्या है। अब बुझाया? अभी किनको किनको डाउट है बोलिए। सब सीख गए हैं? आए? तो चलिए पांचवा टाइप में आए हैं। आइए टाइप 5 में आते हैं। टाइप 5। चलिए टाइप 5 यही है ना। टाइप 5 को समझिए। 4 के एग्जाम्पल में सवाल था, छोड़े थे, हम करवा रहे थे। चलिए समझिएगा थोड़ा। रेखीय क्रम व्यवस्था टाइप 4 पे थोड़ा चर्चा कर देते हैं ना, तो कहिएगा मास्टरवा छोड़ दिया, देखना टाइप 4 नहीं भाई, ये ना टाइप 4 था। छात्रों के कतार में विजय बाएं से 9 देखो लिखल है, तथा शंकर दाएं से 6 लिखल है। जब विजय तथा शंकर अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं, तो यहां से विजय को यहां कर दिया गया, शंकर को यहां कर दिया, बीच में वही बढ़ाया गया है। देखो यहाँ शंकर आ गया, यहाँ पे विजय आ गया, अगिन के 15वां पूरा दिया गया, बीच में कई गो बढ़ा, 5 गो, 9 5 14 वैसे ही बना है। चलिए तो ये समझ गए हैं। अब टाइप 5 में आते हैं। 5 में क्या कह रहा है, क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था में जो क्वेश्चन आएगा इसको कहते हैं लाइनर ऑफ हॉरिजेंटल सीक्वेंस। इसके अंतर्गत प्रश्न एक रेखा या पंक्ति में स्थित वस्तुओं या व्यक्तियों पर आधारित होते हैं, जिनमें कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह दिए होते हैं तथा उनका क्रम भी दिया होता है। आपको किसी एक व्यक्ति या वस्तु को स्थान पोजीशन से व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष ज्ञात करना होता है। इन प्रश्न में पंक्ति, दाएं बाएं, बीच तथा छोर आदि शब्दों का प्रयोग किया गया होता है। रेखीय क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। इसमें जो सवाल देगा, इस सवाल में जो लोग होंगे जिनको अरेंज करना होगा, तो एक रेखीय क्रम में अरेंज करना होगा। एक रेखा में, एक लाइन में, या तो चेहरा उत्तर, या तो चेहरा दक्षिण, नहीं तो पूरब, नहीं तो है बाया दाया, बीच में तथा किनारे, इसी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सवाल कहा, उत्तर की ओर मुंह किए 5 घर। हेलो 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 हेलो, आवाज कम किया है का लक्ष्मण? हेलो हेलो हेलो, यार आवाज पीछे है। देखो का उत्तर की ओर मुंह किए 5 घर, ए बी सी डी तथा ई है। ए ई और बी के बीच में, जबकि ई डी के दाहिने, डी और सी अंतिम छोरों पर है। कौन सा घर ठीक मध्य में है? और यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ समझाएंगे तो कम आएगा, हम खुद से उत्तर बना के दिखाएंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। कहा कि उत्तर की ओर मुंह किए 5 घर। डायरेक्शन डिस्टेंस तो भी आपको नहीं पढ़ाए हैं, नहीं ना? अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग के बाद रैंकिंग चालू हुआ है, डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं पढ़ाए हैं। तो नहीं पढ़ाए हैं तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस का। याद रखिएगा, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होता है, और दक्षिण नीचे, और राइट साइड में ईस्ट माने पूरब, और लेफ्ट साइड में वेस्ट माने पश्चिम। हालांकि डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो बढ़िया से उसमें दिशा डायरेक्शन पे बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना जानिए। कहा कि उत्तर की ओर मुंह किए 5 घर। अब 5 घर को उत्तर की ओर मुंह किए, अब बैठाइएगा, 5 घर को उत्तर की ओर मुंह करके रखिएगा, तो उत्तर कहाँ होता है? ऊपर। तो ऊपर में आप 5 गो घर का रखने का पहले स्थान बना दीजिए, समझ रहे हैं? स्थान बनाइए, और आप क्या करिए, या इधर लिख दीजिए लेफ्ट और इधर लिख दीजिए राइट। पता होगा आपको, जब किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में होता है तो उसका ये लेफ्ट और ये राइट होता है, ठीक है ना? अब चलिए पढ़िए। कहा कि ए ई और बी के बीच में है, ए ई और बी के बीच में, तो ए जो है ई और बी के बीच में है, तो ऐसे रख सकते हैं, या नहीं तो इसी ए को ई और बी के बीच में इस तरह से भी रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी कंडीशन अरेंज हो सकता है, लेकिन 5 जगह में से 3 गो को अरेंज करना है। कहाँ पे करना है ये मालूम है क्या? नहीं है।
आगे कह रहा है जबकि ई डी के दाहिने है, जबकि ई डी के दाहिने है। अब समझिएगा, कहा कि ई जो है डी के दाहिने है। अब इस ई को लेंगे और डी को यहां रखेंगे तो दाहिने होगा, कि इस ई को लेके डी को यहां रखेंगे तो दाहिने होगा। नीचे वाला को नहीं ले सकते, काहे कि कहा कि ई डी के दाहिने है, यहाँ पे ई जो है डी के बाएं हो जा रहा है। इसको लेंगे तब जाके ई जो होगा डी के दाहिने होगा। आगे करे डी और सी अंतिम छोर पर है। अब देखिए डी और सी को अंतिम छोर पे करना है, आई चारों को लाइन से बैठाना है, ये चारों को लाइन से बैठाना है, कुछ नहीं देखें। चलिए, कहा कि ए ई और बी के बीच में, तो ए को रख दीजिए ई और बी के बीच में, ऐसे रख देंगे। कहा ई ए और बी के बीच में, जबकि ई डी के दाहिने है, जबकि ई डी के दाहिने है। ई को यहां रखेंगे और डी को यहां रखेंगे तब ना दाहिने उधर जाएगा। आगे करे डी और सी अंतिम छोर पर है, तो डी और सी को अंतिम छोर पे करना है तो एक छोर पे डी को रखना पड़ेगा। आई चारों को ऐसे ही रखना भी है, तो हम डी को अगर यहां कर दें, ई को यहां, ए को यहां, बी को यहां, तो ये चारों अरेंज भी हो जाएगा और डी किनारे भी चलेगा। आई कह रहा है कि डी और सी अंतिम छोर पे, तो सी को यहां रखना पड़ेगा। डी सी क्या हुआ, अंतिम छोर पर आ गया। अब आपसे सवाल कहा कौन सा घर ठीक मध्य में है, तो ठीक मध्य में जो घर है उसका नाम है ए, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मिला लीजिए, सेम सेम बना। ठीक है, बस अभी फिलहाल आपको एक एक गो बात याद रखना है कि अगर चेहरा उत्तर में होगा तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा, और दक्षिण में होगा तो इधर लेफ्ट इधर राइट होगा, पूरब में होगा तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, और पश्चिम में होगा तो नीचे लेफ्ट और ऊपर राइट होगा। ठीक है, ये चार गो डायरेक्शन याद रखिए, ये टाइप बन जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो डायरेक्शन वहां पे बढ़िया से क्लियर होगा। चलिए यहाँ छापिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बोलिए। हाँ, क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। प्रैक्टिस कराएंगे तब पहले हर सवाल आप लोग से करवाएंगे, तब जाके हम बताएंगे, ठीक है। आप लिए। अगला सवाल बनाइए, अगला सवाल बनाइएगा। अगला अगला सवाल बनाइए, देख के मत लिखिएगा, बना के देखिए बन रहा है कि नहीं। यहाँ नीचे तकबो मत करिएगा। अरे याद कर लेगा तो कर ना लो, कहो ना बना देते हैं तुम्हारा कॉपी में तुम्हारे पास बैठ के आके भिरिया, तो कर लो लिखेंगे। चलो बनाओ, देखो बना के बन रहा है कि ना। मार लो आंसर डायरेक्ट है तब, बी मार लो। को बन गया सर बी। पानी है किसी के पास? बोतल चेंज हो गया आपका? रखिए, हम पी लेंगे, मंगा लेंगे, रखिए। उतना है सब पिए जाएंगे। अल्लाह, इस ससुरा बोतल रखा है फ्रूटी वाला। कै रुपये पानी मिलता है? 2 रुपया? 7 रुपया के? हाँ, सब न से तो
बनाओ जल्दी। बी आ गया बनाने पर कि देख के? सवाल लिख रहे हैं क्या जी? असाइनमेंट नहीं है? तो आप ही लोग असाइनमेंट बगले में रखिए, सवाल लिख रहे हैं। फिर लिखने की क्या जरूरत है? असाइनमेंट है, ये है तो बना। बन गया जी। चलिए समझाते हैं, समझिएगा। कहा 6 परिवार ABCDEF एक पंक्ति के मकानों में रहते हैं, ठीक है। के पड़ोस में F तथा D है। अच्छा, इस सवाल में क्या दिया है? किस दिशा में इनका चेहरा है? जिस सवाल में चेहरा और नहीं दिया रहता, उत्तर मान के बनाइए। इधर बायां कर दीजिएगा, इधर दायां कर दीजिएगा। कहा कि बी के पड़ोस में F तथा D, तब बी के पड़ोस में भैया F तथा D इस तरह से भी हो सकता है। बी के पड़ोस में F तथा D के पड़ोस में F तथा D इस तरह से भी हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है। बी के पड़ोस में F तथा D, समझ रहे हैं ना? बी के पड़ोस में F तथा D, दोनों कंडीशन हो सकता है। आगे कह रहा है के पड़ोस में ए तथा सी, तो ई के पड़ोस में ए तथा सी, के पड़ोस में ए तथा सी, दोनों कंडीशन हो सकता है। आगे कहा ए न तो एफ के बगल में रहता है न ही डी। ले लोटा, ए जो है एफ के बगल में नहीं रहता है और डी के बगल में नहीं रह सकता। तो ई वाला कंडीशन को हम दोनों में से साथ लिख सकते हैं। आगे समझिए, आगे कह रहा है कि सी के बगल में नहीं रहता है। अब सी भी के बगल में नहीं रहता है, तो इस कंडीशन को हम इधर लाके अरेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचिएगा इसको इधर नहीं रखेंगे, ले चलते इधर अरेंज कर देंगे, नहीं हो सकता। अब देखिए, इसको यहाँ पे अरेंज नहीं किया जा सकता, और सी के बगल में नहीं है, तो सी को डी के बगल में अरेंज नहीं। तो अब क्या करना है? सी को डी के बगल में अरेंज नहीं किया जा सकता, तो इसको काम में ले लेंगे, हमारा मामला फिट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, तो वहां पे हम इसको क्या करेंगे? डी को यहां कर देंगे, बी को यहां कर देंगे, एफ को यहां, ऐसे। और सी ए एक और कंडीशन बन सकता है। कहा कि ये न तो एफ के बगल में न ही डी के बगल में रहता है, और सी के बगल में नहीं रहता है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? कैसा? एफ नहीं, कैसे? ए एफ बी डी ऐसे भी रख सकते हैं। काहे भाई? काहे कि कहा कि बी के पड़ोस में एफ तथा डी, तो बी के पड़ोस में देख लो एफ डी हो गया। आई के पड़ोस में ए तथा सी, तो के पड़ोस में ए तथा सी हो गया। ए न तो एफ के बगल में, कहा ए न तो एफ के बगल में और न ही डी के बगल में, तो सही चल रहा है। आगे कर रहा है सी के बगल में नहीं, देखिए सी के बगल में नहीं है। तो सी के पड़ोस में कौन है? इसको लीजिएगा तो ई एफ, इसको भी लीजिएगा तो ई एफ, तो आंसर हो जाएगा अंततः आपका तथा एफ। देखिए तो यहाँ किसको लिया है? को लिया है, ठीक है ना? तो बन गया। थोड़ा सा टफ था लेकिन बढ़िया था, ठीक है। चलिए आगे, टाइप में आ गए अभ्यास प्रश्न में। चलिए आप बोले सर बनाने के लिए दीजिएगा, तो अब हम यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है ना? आप हमारा बना बना के जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है? ओकरा बाद हम बताएंगे। कहा एक कक्षा में अभिनव का नीचे से 79वां स्थान है, जबकि कक्षा में कुल 80 लड़के, अभिनव का शीर्ष से क्या स्थान होगा? कितना? तो कुल विद्यार्थी का संख्या दे दिया, एक साइड से दे दिया संख्या 79, उधर से पूछ रहा है 1 + 1 = 2,
आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोनो तकलीफ किसी को, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बनाइए। कितना? 26। कैसे भाई? कहा कि एक कक्षा में सोनू का शीर्ष से 15वां और नीचे से 12वां, तब 15 आ प्लस 12 आ -1, 5 2 7 1 1 2 27 -1 बराबर कितना? 26। आंसर ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलें अगले सवाल पर। 42 विद्यार्थियों के कक्षा में नूतन का नीचे से 22वां, ऊपर से 42 -22 बराबर 20 प्लस 1 बराबर 21। आंसर ऑप्शन नंबर ए। हो गया? कोनो दिक्कत? अगला, 45 विद्यार्थियों कक्षा में आदित्य का शीर्ष से 12वां, आदित्य का कक्षा में नीचे से 45 -12, हाँ जी 45 -12, 5 में से 2 गया, 3 4 में से 1 गया, 1 13, अरे बाप, अरे हाँ रे भैया, 4 में से गया 3, 33 प्लस 1 बराबर कितना? 34। आंसर ऑप्शन, कोनो दिक्कत? आगे, एक कक्षा में सोनल का शीर्ष से 10वां स्थान, उसका नीचे से स्थान कितना? निर्धारित नहीं कर सकते, चाहे कुल विद्यार्थी का संख्या नहीं दिया है। अगले सवाल पे बताइए, 80 -48, तो 7 में 4 गया 3, 32 प्लस 1 बराबर कितना? 33। आंसर इनमें से कोई नहीं। डाउट है तो बोलिए, कोनो दिक्कत है तो बताइए। घंटा उठाता अब, बाप रे, यो डंडा का तौहीन हो रहा है, इतना गर्दा जमल है। लड़की खड़ा हो जाओ, काल तोरे पे मंडरा रहा है। बताओ पी का वैल्यू, बैठ जाओ, बताओ ए का वैल्यू, जे का उल्टा का वैल्यू, चलो तुम बताओ, बताओ का वैल्यू। आग बैठ जाओ, बैठो, सबको याद है लड़की लोग को पीटने का था। सब रटले है एकदम। अब पक्का कहिए डंडा उठा लेते, लड़का में 10 20 पीट सकते हैं। ये धरती का सबसे बड़का इंसान जानते हैं क्या है? लड़का। पढ़वे नहीं करता है, और ये कैसे पढ़ो लिखो सब, समझा? ना तो तुम लोग दिन पर दिन समझ लो, जहिया तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती है तहिया समझ लो कि बोरा के तरफ एक कदम आगे तुम बढ़ गया। तुम घरे चल जाता है तो समझो कि बोरा के कदम कदमों कदम आगे चल रहा है बोरा के तरफ। अब बोरा के मुंह खुलल है, कहियो जाके घुसेगा ओकरा में, अच्छा बर्बाद हो जाएगा। तो पढ़ो सब, चले आगे। अरे बोलो, कोनो डाउट है? अगला बोलबे नहीं करता है। ये बताओ, कहा एक 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां है, उसका नीचे से कौन सा? 80 -43 बराबर 7, 7 में 4 गया 3, 37 प्लस 1 बराबर 38। आंसर बी। बोलो कोनो तकलीफ, कोनो दिक्कत? आगे, 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाई और 5 स्थान नहीं बना होगा, बना लिए? अगर आप मेरा किसी टेस्टों में आते तो ये सब सवाल आपसे नहीं छूटता, लेकिन आप तो ठहरे एक नंबर के कामचोर आदमी। ये सब सवाल फंसबे न करेगा, इहो वो सही बनेगा जैसे सब पहले वाला बना।
शांत रहो, सुनो क्या कह रहे हैं, बोलिए। टाइप 5 कब्बे से क्या सोच रहे थे? टाइप 5 अभी पढ़ना है, पढ़ाएंगे तो समझिए बढ़िया से, और नहीं आएगा तो। अब बताइए, टाइप 5 समझा के हम 8 नंबर सवाल पे चल आए। आई करें कि टाइप 5 तनी फिर टाइम बोलते बंधु, 4 गो सवाल बताते, 4 बार बताते। अच्छा बैठिए, टाइप 5 इसमें, टाइप 5 का इसमें बहुत सारा सवाल है, आगे है ना जी, तो वहां पे समझिएगा, और नहीं बुझाएगा तो वहीं पे बोलिएगा, ठीक ना। चलिए, एगो बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार कहते हैं पढ़िए पढ़िए। आपको अंदाजा नहीं है कंपटीशन कितना आगे चल गया, अंदाजा लगाइएगा तब लगेगा। अच्छा ये बताइए, हम खाली आप ही को पढ़ा पाते हैं? कहीं और भी भारत में जितने भी अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, वो खाली ऑफलाइन पढ़ाते हैं? ऑनलाइन तो पढ़ाते हैं। पहले तो ऑफलाइन क्लास चलता था, ऑनलाइन का कोई जमाना नहीं था, ऑनलाइन का क्रेज नहीं था। तो गांव के जो बच्चे हैं बेचारे मजबूरी में ज्यादा नहीं पढ़ पाते थे, तो उनकी तैयारी शहर वालों से कम हो पाती थी। अब तो गांवों डिजिटल जमाना में शहरे बनल है। अच्छा, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वाला, कोनो झोपड़ियों में सूत के देख रहा होगा, आ कोनो तो गेहूं पटा रहा होगा आ देख रहा होगा। नहीं, तो गांव गांव में लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? हाँ, ऑनलाइन जब से जमाना हो गया, लड़का लॉज में रोटी बेलता है या मोबाइल चला के रख देता है, सर पढ़ा रहे हैं, लड़का रोटी बेल रहा है, क्वेश्चनों बन रहा है, सवालों बना रहा है 9 बजे वाला में। 9 बजे वाला वही होता है ना, आप भी करती हैं? बताइए, ये भी अपना किचन में रख देती होंगी, मोबाइल चला के रोटी बेला रहा है, पलटा रहा है, और क्लास देख रही हैं। हाँ जी। अच्छा बताइए, गांव गांव से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे वो कम पढ़ रहे हैं? तो वो तो आपसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं पढ़ लेते होंगे, पढ़ने वाले जो होंगे। बाबू रे, कंपटीशन पढ़ रहा है, अब पढ़ाई बेहाड़ तरीका से करो। आ एगो बात दिमाग में बैठा लो, पटना सोने आ खाने नहीं आए हो, पटना तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से आए हो, और वो मकसद है तुम्हारा पढ़ाई। तो फिर करो, ना तो तुमको क्या लगता है पापा मम्मी को धोखा दे रहा है जी? माई बाप का क्या है, जिम्मेदारी से एक दिन उबर जाएंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे, जिंदगी भर तो तुमको तकलीफ होगा। महंगाई में चला, जिसकी 2.5 लाख सैलरी है, 3 लाख जिनकी मंथली है, उनकी खराब है। रूम का रेंट देना है 8,000, 1,200 रुपया पानी का जाता है, 5-6 बच्चा का स्कूल चल जाता है, अब 1,500 बिजली बिल जाता है, वगैरह 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 वगैरह, खर्चा जोड़ते 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 महीना में लगता है 35 से 40 हजार पार हो गया, खाने पीने रहने में। कहीं बउआ का तबीयत खराब हो गया, 10-12 हजार उन्ने घुलट गया। कहीं मैडम के कुछ खरीदने का मन किया तो 2-4-5 हजार उन्ने घुलट गया। कभी पापा को पैसा का जरूरत लग गया, 10-20 हजार उन्ने चल गया। भाई को हर महीना 2-4-5 हजार देना है। लगता है ससुरा कितना कमाए कि ससुरा पैसा बचे, नौकरी के क्या कर पाओगे, तुमको अंदाजा है? जगो ना रे, अभियो से जग जाओ छोटा सब। मन में एक एक बात दिमाग में बैठा लो, खाली हमरा पढ़ना है, खाली पढ़ने के लिए अबे किए हैं, खाने का चिंता नहीं करना है, खाना है पेट भरने के लिए। नहीं पढ़ेगा तो ये मुस्कुरा रहा है जो मंद 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 आ रहे हो हैं। बाद में इतना दुखदायक जिंदगी बबुआ बीतेगा, समझ में नहीं आया कि फटा है तो सीखे, छोड़ दे और फट जाए, कहीं भी नहीं। समझ गया कि साल में एगो कपड़ा बन जाएगा, वह ढेर है। अगर इस बात पे भरोसा नहीं है तो पापा से अपना पूछना, तो सिंपल किसान है या सिंपल कंपनी में चाहे घर में गांव में काम करके तुमको पढ़ाते लिखाते होंगे, पूरा कपड़ा खरीद लेते होंगे, तो पापा सोचते होंगे कि अपना कैसे खरीदे, बेटा का तो खरीदाइए गए। बड़ी बड़ी बुरा स्थिति। पढ़िए, पिछला बार गंगा किनारे टेस्ट हुआ था, कल भी है, सब लोग आइएगा। कुछ बच्चे आके जानते हैं क्या कह रहे हैं ऑफिस में?
सर हम सर को आए थे, बड़ी थक गए थे। सवाल है? हाँ है, ये है। उनका है, नहीं मिलेगा। दे दो रही इसको सवाल। 3 4 आया था, सवाल ले लिया। हाँ उतना कहा है, बना है कुछ फंस गया है सर, कैसे होगा? हम बोले क्वेश्चन ले जाओ, और ओकरा तहिया के आ तकिया के नीचे मुड़ी, तकिया के नीचे रख के मुड़ी रख के ओकरा सो जाना। एक बार और 2 3 घंटा सो, सब अपने माइंड में सेट हो जाएगा। सॉरी सर। हम बोले सॉरी कहे बोल रहा है? बोला सर नींद लग गया था। हम बोले और सुतो ना, तो हम बुला रहे हैं। बोला, नहीं सर, नहीं हो बुलाइएगा तो हम अबे सकता नहीं। ना ना, सो जाओ, थक के सो जाओ, थकने के लिए अबे किया है पटना, उधारी चला रहा है यहाँ पे। अब बताओ, रूम से जग के नाइट गंगा किनारे टेस्ट मार के रूमवा पे आने में थक जाता है, क्या करोगे जिंदगी में? पापा से पूछना, हर दिन खेत पर से काम करके आते होंगे, और शाम में घरे आने के बाद में मम्मी कहती होगी कि गेहूं नहीं पिसाया है, बच्चा रोटी कैसे खाएगा? अब फिर शाम में जाते होंगे गेहूं पिसाने आटा के लिए, पिताजी से थकते हैं। अब विश्वास करो, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जिंदगी में तुम्हारा भी वो दिन आएगा, अगर नहीं संभलोगे तो थकते रहोगे, थक जाओगे, लेकिन फिर भी तुमको काम करना पड़ेगा। बात है जिसकी, उस दिन तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। अगर नहीं, अब हम नहीं, हम थक जाएंगे तो शायद पूरा परिवार मेरा रह जाएगा, नहीं थक पाओगे। इसलिए वक्त रहते हुए संभल जाओ। कहा जाता है कि जबान से निकला बात, अब म्यान से निकला तलवार, और तीर से निकला कमान। ये मुश्किल नहीं, एक नामुमकिन है कि वापस आ जाए। हम ओकरा में एगो चीज जोड़ते हैं कि जिंदगी से जो समय निकल जाएगा, करोड़ों रुपया खर्चा कर देगा, उस समय नहीं आएगा। भारत या पूरे विश्व में कौन ऐसा वैज्ञानिक है तो ओकरा बताओ जो अभी जवानी से फिर से बचपन में वापस लेके चला जाए किसी इंसान को, वो बचपन का दिन लौटा दे? है क्या? करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च कर देगा, ये नहीं होगा। आ तुम्हारा जवानी का उम्र पार हो जाएगा, 30 साल तुम्हारा एज पार हो जाएगा, कोनो माई के लाल पूरा विश्व में पैदा होगा तो ओकरा से कहना कि बाबू रे हमारा फिर से 24 साल के बना दो, एक मौका मिलेगा आपकी नौकरी ले लेंगे। कहेगा ना बाबू, गया गया, चल गया वो वापस। अभी से भी संभल जाओ, वक्त है। नहीं संभलोगे तो समझ लेना वक्त तुमको जरूर संभाल देगा। वक्त के साथ नहीं बदलता है ना, उसको वक्त बदल देता है। समझ गया? ये भी आराम से बनेगा। देखो इसको समझाते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सीखो। कहा 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं और 5 स्थान खिसकने पे बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। कई गो लड़का ही छोड़ दो, आ कलम उठाओ अपना कॉपी पे एगो ऐसे करो, करो करो, कर लिया? इसका चेहरा तुम उत्तर कर दो, किया? बोलो बायां किधर होगा, इधर कि उधर? इधर। कहा कि राम बाईं और 5 स्थान खिसकने पर, तो इधर कितना खिसकाना है? 1 2 3 4 5। अब राम पहुंच गया कहाँ? यहां पर। पहले राम था कहाँ? यहां पर। राम 5 स्थान बाईं ओर खिसकने पर, कितना स्थान? 5 स्थान। राम 5 स्थान, एक मिनट, एक और जाओ बढ़िया, एक डॉट दो, उत्तर दिशा में चेहरा करो, राम को लिखो यहां पे। सवाल कहा राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, राम को तुम खिसका दो कहां? बाईं ओर। कितना स्थान? 1 2 3 4 5 स्थान। अब तुम्हारा राम आ गया यहां। राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। बाएं छोर से माने इधर से ना, राम तीसरा हो जाता है। कब? पहले था तब कि खिसक गया तब? खिसक गया तब। कितना हो गया? तीसरा। तो 2 गो बाएं साइड में रखेंगे तब ना ही 3 नंबर पे होगा। बाएं से कितना हो गया? तीसरा।
अच्छा ये बताइए, खिसकने पे बाएं से तीसरा हुआ, अगर नहीं खिसकता यहीं पे रहता तो बाएं से कई नंबर पे होता? 4 5 6 7 8 नंबर पर। टोटल विद्यार्थी कै गो है? 10 गो। अब कहा पंक्ति में राम, पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? प्रारंभिक स्थिति कहा राम खसक के यहां आया है, तो अभी वर्तमान में यहां पर है, ये वर्तमान स्थिति हुआ ना। आइए इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक माने पहले की स्थिति। पहले तो राम यहां था, बाईं ओर 5 स्थान खिसका, वर्तमान में यहां है, बाईं ओर से 3 है। अगर इसकी प्रारंभिक स्थिति बाईं ओर से निकालेंगे 4 5 6 7 8 हो जाएगा। कहा कि दाईं ओर से उस प्रारंभिक स्थिति क्या थी? 10 में से 10 विद्यार्थी का टोटल संख्या है, टोटल विद्यार्थी का संख्या 10 है। आई बाएं से 8 नंबर पे है, ये 8 को घटा देंगे, बचेगा, एगो जोड़ देंगे, तो दाएं से स्थिति का तीसरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बन गया? नहीं समझे तो बोलिए। लास्ट में कैसे जोड़े हैं अभी पूछ रहा है। मुश्किल है। हम बोले कॉपी निकालो, यहाँ पे एगो डॉट बनाओ, यहाँ पे लिखो राम को। ये राम अभी यहाँ पे है, ये राम अभी यहाँ पे है, यहाँ पर अभी कौन है? यहाँ पर अभी राम है, तो राम अभी यहाँ पर है। ठीक है। अब कहा कि राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, यहां से बाईं ओर खिसक गया, कितना स्थान? 1 2 3 4 5 स्थान, बाईं ओर खिसका कितना? 5 स्थान। तो अब राम यहां से यहां पर न चल आया, तो अब ये राम की वर्तमान स्थिति है, ये राम की प्रारंभिक स्थिति हो जाएगा। अब कहा कि जब बाईं ओर 5 स्थान खिसका, तो बाएं सिरे से ये कितना हो गया? हो गया। अच्छा बाएं से ये स्थान तीसरा हुआ, ये स्थान बाएं से गिनना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बाएं से 8 नंबर पर राम हो जाएगा। राम का स्थिति ये बाएं से कितना? तीसरा। ये बाएं से कितना? 8वां। टोटल विद्यार्थी कै गो है? 10 गो। अब बताओ कुल विद्यार्थी का संख्या दिया है, अब बाएं से एगो का स्थान पता है, आईसी के बारे में दाएं से पूछ रहा है। क्या कहा? पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति बाएं से 8 है और दाएं से पूछ रहा है। तो पहले टाइप में बताए थे कुल विद्यार्थी का संख्या दे देगा, एक साइड से स्थान दे के दूसरा साइड से पूछेगा, तो घटा के एगो जोड़ देना है। सर एगो जोड़ कहे रहे हैं? 10 में से 8 गया, 10 में से 8 कहे जाएगा? क्योंकि कुल विद्यार्थी 10 है, अब बाएं से स्थिति 8 है, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। 2 अंतर बचा, एगो इसमें जोड़ देंगे, कितना आंसर? 3। दाएं से उस ना, तो एगो और उपाय है। एगो और उपाय है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा कि राम जब बाईं ओर 5 स्थान खिसकता है तो बाएं से तीसरा हो जाता है। बाएं से 1 2 3 हुआ कब? जब बाईं ओर खिसका तब। अच्छा खिसक के आया होगा तो दाईं ओर से आया होगा, एकरा मतलब पहले राम यहाँ था, यहाँ से 5 स्थान खिसका, 1 2 3 4 5 स्थान खिसका, किधर? बाईं ओर। बाईं ओर 5 स्थान खिसका तो बाएं से तीसरा हुआ, नहीं खिसका तो बाएं से 8वां होता। कहा दाएं से स्थिति बताइए, 1 2 3 आंसर। बेसिक बनाइएगा तो टाइम लगेगा, ट्रिक बनाइएगा तो जल्दी से। अभी वो नहीं समझे होंगे? समझ गए? एगो सवाल बोलते हैं, लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी से बना के दिखाइए। बोले हैं? 61 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 61 विद्यार्थियों की एक पंक्ति, प्रियंका को जब बाईं ओर
प्रियंका को जब बाईं ओर, प्रियंका को जब बाईं ओर 9 स्थान खिसका दिया जाता है, प्रियंका को जब बाईं ओर 9 स्थान खिसका दिया जाता है, तो अब बाएं सिरे से, तो बाएं सिरे से, तो बाएं सिरे 32वें स्थान पर है, बाएं सिरे से, बाएं सिरे 32वें स्थान पर चली जाती है, तो दाएं से उसकी प्रारंभिक याद करें, तो दाएं से उसकी प्रारंभिक स्थिति याद करें। चलो देखो, टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना है? 61। समझना, टोटल विद्यार्थी का संख्या 61। यहां पे मान लीजिए प्रियंका है, ठीक ना। अब प्रियंका यहां से बाईं ओर खिसक जाती है, कितना स्थान? 9 स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान। अब प्रियंका यहां आ जाती है। बोलो, प्रियंका की ये वर्तमान स्थिति हो गया। आइए, प्रियंका की प्रारंभिक स्थिति हो गया। कहा कि जब बाईं ओर 9 स्थान खिसकती है तो बाएं सिरे से कितना? बाएं सिरे से 32 नंबर पे हो जाती है। अब आप ही बताइए, बाएं सिरे से ये 32 नंबर पर हो जाएगी, तो अब जब यहाँ पे प्रियंका है तो बाएं से 32 है। अगर यही स्थान बाएं से गिनना होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, यह स्थान कितना हो जाएगा? बाएं से 41 हो जाएगा। ठीक है। अब कहा दाएं से प्रियंका की प्रारंभिक स्थिति बताइए। टोटल विद्यार्थी का संख्या पता है, अब बाएं से 41 पता है, तो कुल में से बाएं वाला रैंक घटा करके आए वो जोड़ देंगे तो दाएं का रैंक आ जाएगा। 61 में से 41 गया 20, अब प्लस 1 बराबर उसका रैंक कितना हो गया? डायरेक्ट नहीं, डायरेक्टे नहीं, आंखों बंद करके आंसर मारा सकता है, लेकिन उसके लिए आंख बंद करके आना चाहिए। तो बना लीजिए, हो सकता है। डायरेक्ट नहीं होगा, एक में कलम कहाँ लगाना है? ठीक है, तो डायरेक्ट है। कैसे डायरेक्ट बनेगा? कहेगा बाईं ओर 9 स्थान खिसकने पे बाएं से 32वां हो जाता है, तो 9 स्थान खिसकेगा तो 32 में 10 जोड़ देना है। 9 स्थान जो 32 में 9, बाईं ओर 9 स्थान हो जाता है, तो 32 में क्या करना है? 9 जोड़ देना है, घटा के बता देना है, 1 जोड़ देना है। बुझाएगा तब ना। हम कहेंगे हम इस जगह पर से बाईं ओर खसकेंगे तो बाएं से तीसरा हो जाएंगे, 3 स्थान खसके तो तीसरा हुए हैं, तो 3 स्थान नहीं खिसकते तो 3 3 6 हो जाते हैं। बाएं से 6 घटा के 1 जोड़ते, दाएं से स्थिति निकल जाता है। तो पहले ही समझ में आएगा तब उस समझ में आएगा। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे का सवाल आप अपने से बनाइएगा, जो बन जाएगा ठीक है, जो नहीं बनेगा फिर अगले क्लास में। कल शनिवार को 10 बजे गंगा किनारे टेस्ट है, सॉरी 6 बजे, 6:30 बजे, माने 6 बजे तक पहुंचिएगा, और 10 बजे से यहाँ रीजनिंग का टेस्ट है। जिनको आना है आइए, जिनको नहीं आना है सोइएगा। ठीक है। फाइन टेस्ट का मटेरियल मिल रहा है ऑफिस से, जिनको लेना होगा ले लीजिएगा, जिनको नहीं लेना होगा रहने दीजिए।